राधे राधे दोस्तों। एक ठाकुर साहब ने 3 मंजिल की हवेली बनवाई। ऊपर की मंजिल पर ऐसे झरोके बनाए कि देखते ही बनता। हवेली का नागल ठाकुर ने बड़ी धूमधाम से कराया। गांव के मातबरों को बड़े मान से निमंत्रित किया और बड़ी उमंग से उन्हें सारी हवेली दिखाई। तीसरी मंजिल का कमरा देखकर गांव के चौधरी ने अचंभे से निश्वास फेंके। ठाकुर साहब ने पूछा, क्यों चौधरी, हवेली कैसी लगी? चौधरी ने 2-3 बार सिर धुन कर कहा, हवेली तो बहुत अच्छी है, कहीं नजर ना लग जाए, बड़ी कारीगरी और चतुराई से बनाई है। पर एक बड़ी कसर रख दी, ना आपकी नज़र में आई और ना कारीगरों की। ठाकुर साहब मुस्कुरा कर बोले, वो क्या, तेरी निगाह में आई हो तो तू बता दे। तू भी गांव चौधरी है, किसी से कम है क्या? तब गांव चौधरी टिच टिच के साथ तीसरी मंजिल की गोल सीढ़ियों की ओर इशारा करता हुआ बोला, गजब हो गया, बस बड़ी कसर रख दी। यदि इस कमरे में सोते सोते आपके प्राण निकल गए तो आपकी अर्थी इस संकरी और गोल सीढ़ी में कैसे बाहर निकलेगी? मुझे इसी बात का सोच है। बात हंसने जैसी थी, पर ठाकुर के डर से कोई हंसा नहीं। चौधरी की पागल बात सुनते ही ठाकुर साहब के एड़ी से चोटी तक आग लग गई। नांगल का सारा उत्सव किरकिरा कर दिया। जीभ से कैसी अपशकुन की बात कह दी। गुस्से में लाल होकर ठाकुर ने नौकरों से कहा, इस गंवार को धक्के देकर इसका मुख काला करो। जाओ इस बेवकूफ़ को तहखाने में डाल दो। 3 दिन भूखा प्यासा रखो, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। बहुत वर्षों से चौधरीपन करते इसका मगज फिर गया है। ठाकुर का आदेश मिलते ही नौकरों ने चौधरी को तहखाने में पटक दिया। बहुत देर होने पर भी चौधरी घर नहीं पहुंचा तो उसका बड़ा लड़का बुलाने आया। पूछने से पता चला कि चौधरी तो तहखाने में बंद है। उसने ठाकुर के पास जाकर फरियाद की। ठाकुर ने सारी बात बताकर गुस्से से कहा, उसके लक्षण ऐसे ही हैं, बहुत वर्षों से चौधराइन लग गया है। चौधरी का बड़ा बेटा बात सुनकर बोला, पर पिताजी तो एकदम भोले हैं, उनको इस बात की क्या फिक्र कि आपकी लाश कैसे बाहर निकलेगी। कोर्ट की प्रजा लाश को काट छांट कर बाहर निकाले, उनको इसकी क्या पंचायत पड़ी थी। अकल का दाना भी होता तो इस बात का क्यों सोच करते। ठाकुर साहब तो यह बात उससे भी अधिक कड़वी लगी। उन्होंने नौकरों को हुक्म दिया कि बाप के साथ इसको भी तहखाने में पटक दिया जाए। ठाकुर को कहते देर लगी और नौकरों ने धक्के देकर उसे भी तहखाने में डाल दिया। बहुत देर कोई खोज खबर नहीं आई तो चौधरी का दूसरा बेटा कोर्ट में हाजिर हुआ। सारी बात सुनकर उसने ठाकुर साहब को हाथ जोड़कर प्रार्थना की, देखो उनके अकल पर पत्थर पड़े जो, मैं तो कहता हूँ कि पिताजी को इससे क्या लेना देना था। आपकी लाश है, इस कमरे में ही जला लेंगे। उन्हें क्या सोच लगा कि आपकी लाश कैसे बाहर निकलेगी। यहाँ जलाते कौन रोकता है। जिस बात से उनको लेन देन नहीं हो उसमें लप लप करने की क्या जरूरत है। ठाकुर के क्रोध में एक आंच और लगी, इसकी भी वही दुर्गति हुई। क्रोध के कारण ठाकुर का खून उबलने लगा। आधा दिन चढ़ने तक चौधरी का पता नहीं चला तो उसका तीसरा बेटा खोजने आया। ध्यान से सारी बात सुनकर वह ठाकुर से कहने लगा, राम राम, देखो उनकी अकल पर पत्थर पड़े हैं। उनके समझ में इतनी बात भी नहीं आई कि
लाश गोल सीढ़ियों से क्या धूल खाने के लिए बाहर निकालेंगे। झरोके की खिड़की से रस्सी बांधकर नीचे उतारना कितना सरल काम है, पर मैं तो यह पूछता हूँ कि इतनी लंबी चौड़ी प्रजा के रहते उनको आपकी लाश की क्या चिंता लगी, जब मगाते अंगारों पर जैसे बारूद का ढेर गिर पड़ा हो। चौधरी का तीसरा बेटा भी देखते देखते तहखाने में दाखिल हो गया। अब चौधरी का चौथा बेटा ठाकुर के सामने हाजिर हुआ। कहा, मेरे पिताजी से क्या कसूर किया जो आपने उनको तहखाने में डाल दिया। ठाकुर साहब ने उसे सारी बात बताई तो वह अपना कपाल ठोक कर बोला, मुझे तो यह समझ में नहीं आई कि वे फालतू बातों में लपचप क्यों करते हैं। आपकी लाश कमरे में पड़ी पड़ी सड़ती रहे पर उनको क्या लेना देना था। इस गोल सीढ़ी से लाश कैसे बाहर निकालेंगे। जलती आग में जैसे घी गिरा। ठाकुर ने समझा कि यह तो कुएं में ही भांग पड़ गई। लगता है किसी का भी दिमाग ठिकाने नहीं, सबकी अकल एक से बढ़कर एक। उसको भी घर वालों के साथ तहखाने में फेंक दिया गया। अंत में चौधराइन के कानों में बात पहुंची। वह दिन ढलने पर घास का भारा लेकर ठाकुर साहब के सामने हाजिर हुई। हाथ जोड़कर प्रार्थना की, आपके तहखाने में मेरे 5 बैल बंद हैं, उनके खाने के लिए चारा लाई हूँ। आपकी आज्ञा हो तो 2-3 पूले चरा दूँ। ठाकुर साहब ने आश्चर्य से पूछा, तेरे बैल तो नहीं, पर तेरे घर के 5 आदमी तो तहखाने में जरूर बंद हैं, उनको 3 दिन तक नहीं छोड़ूंगा। चौधराइन ने कहा, ऐसी बेवकूफ़ी की बात करने वाले मनुष्यों को मनुष्यों की गिनती में थोड़े ही रखा जाता है। मैं तो उन्हें बैलों के समान ही मानती हूँ। बैलों पर क्रोध करना आपको शोभा नहीं देता। ठाकुर साहब चौधराइन की बात सुनकर बहुत खुश हुए। चौधराइन की चतुराई ने काम निकाला। ठाकुर साहब ने तुरंत उसके घर के लोगों को तहखाने से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। चौधराइन हंसती मुस्कुराती घर वालों को साथ लेकर रवाना हो गई। दोस्तों, यह कहानी तो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक और वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।